हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनके बारे में सोचते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है और इस व्यक्ति के इरादे क्या हैं आपको लेकर के, यानी कि उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। फीलिंग्स तो हम हमेशा चेक करते हैं, आज उनके इरादे चेक करेंगे कि क्या सही में वो आपके साथ में आना चाहते हैं या क्या सोचते हैं वो, उनका एक्चुअल इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप के प्रति, आपके प्रति। ठीक है, और पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, उससे आपको ये पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। यदि आपकी करंट एनर्जी आपके इस डेक से अगर मैच होती है तो समझ लीजिएगा कि रीडिंग आपके लिए है, और अगर मैच नहीं होती है तो प्लीज आप दूसरी रीडिंग देख लीजिए। जबरदस्ती खुद को फिट मत करिएगा इस रीडिंग में, ठीक है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये कोई पिक कार्ड रीडिंग नहीं है। सो आपको जो भी अगर एनर्जीज मैच लगे तब आगे देखिए। इस डेक से हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे, और ओरेकल डेक है, ये सारे ओरेकल डेक्स हैं जिनसे हम उनके इरादे वगैरह चेक करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या इंटेंशन है उनका आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। लास्ट में आपके लिए एंजल से गाइडेंस लेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। पहले मैं इसे साइड में रख देती हूँ। आइए पहले आपकी एनर्जी चेक इन करते हैं कि आपके करंट एनर्जी में क्या है, करंट फीलिंग्स में क्या है। अपने पर्सन को विजुअलाइज करिए, उनका नाम लीजिए मन में, प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट, थिंक अबाउट योर पर्सन, विजुअलाइज देम, एंड देन आप ये रीडिंग आगे देखिए। डिवाइन पर ट्रस्ट करिए कि डिवाइन आपको, यूनिवर्स आपको सही गाइडेंस दे, ठीक है। सो जब आप ट्रस्ट करके किसी रीडिंग पर पहुंचते हैं तो उस रीडिंग में डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, दिल लहूलुहान है, काफी दुखी हैं आप। द एम्प्रेस एंड डेथ कार्ड। ऐसे लग रहा है कि जो भी इंसिडेंट हुआ है वो इतना बुरा हुआ है कि आपके लिए ऐसा फील हो रहा है आपको कि ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ओके, यू आर फीलिंग दैट दिस रिलेशनशिप इज कंप्लीटली ओवर। हालांकि आप बहुत ही लविंग, नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन है, आपने अपने पार्टनर को पूरा प्यार दिया है, आपके एंड से आपके पार्टनर को अपने प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी है। एक ट्रू लाइफ पार्टनर जो होता है वो जैसा प्यार करेगा, आपने बिल्कुल अपने पर्सन को उतना ज्यादा प्यार दिया है। उसके बावजूद भी रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ तो इंसिडेंट हुआ और उसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन आ गया है, और अभी आपकी एनर्जी में ऐसा आपको फील हो रहा है कि ये जो सेपरेशन है ये परमानेंट सेपरेशन आपको ऐसे फील हो रहा है। ओके, ये आपकी एनर्जी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आगे होगा ऐसे, मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त आपकी ये एनर्जी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये परमानेंट एंडिंग है, और इस वजह से आप काफी दुखी हैं इस बात को लेकर के। जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। देखिए आपको ऐसे लग रहा है कि भले इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा भयानक है कि जहां आपको आपके पार्टनर के साथ में रीयूनियन की आपने उम्मीद ही छोड़ दी है, बिल्कुल जीरो आपको ऐसे लग रहा है, ठीक है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन अपना रोल जरूर प्ले करेंगे। जिस भी ऊपर वाले पर आप भरोसा करते हैं वो जरूर कोई ना कोई आपके साथ में न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे, और आप दोनों फिर से एक हो जाओगे। यानी कि ये रिश्ता, भले हालात ऐसे हैं कि खत्म हो गया है लग रहा है, लेकिन आपको ऊपर वाले पर भरोसा है कि ये रिश्ता ऐसे कैसे खत्म हो सकता है। जो इंसिडेंट इतना भले चाहे बुरा हुआ हो, लेकिन आपको अपने प्यार पर और अपने डिवाइन पर आपको पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि आपने जितना प्यार आपके पार्टनर को दिया है कोई व्यक्ति कैसे आपको भुला सकता है। वो व्यक्ति आपको भुला ही नहीं सकता है, आपको ऐसा लग रहा है। आपने एक सच्चे सोलमेट की तरह अपने पार्टनर को देखा है, उस नजर से आपने उनको हमेशा ट्रीट किया है। आपने जरूरत से ज्यादा उनसे प्यार की, मतलब कभी आपने उम्मीद नहीं रखी कि वो आपको कितना प्यार कर रहे हैं। आपने अपना सब कुछ निकाल कर अपने पार्टनर को दे दिया है, इतना ज्यादा आपने अपने पार्टनर से प्यार किया। तो आपको यकीन है इस वक्त कि भले हालात बुरे हों, लेकिन डिवाइन जरूर कुछ ना कुछ आप दोनों की मदद करेंगे और आप दोनों फिर से एक हो जाओगे। सो दिस इज योर फर्म बिलीफ, इस वक्त आपकी एनर्जी में है ऐसा। बहुत मिस कर रहे हैं आप अपने पर्सन को, के बहुत मिस कर रहे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस है और यहाँ जजमेंट कार्ड आया था, तो यकीन है आपको कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, न्याय होगा आपके साथ में, क्योंकि यूनिवर्स इतना कठोर नहीं हो सकता कि वो
कि आप इतने प्यार करने वाले इंसान का ऐसे ही दिल टूटा हुआ छोड़ दे। आप बहुत मिस कर रहे हैं, देखिए आप बहुत मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को। आप काफी परेशान हैं, जगल कर रहे हैं सिचुएशन में, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, अपने पर्सन को कांटेक्ट करें ना करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट यू आर डेफिनेटली, आप सबकॉन्शियसली आप उम्मीद में बैठे हैं कि एक दिन आप दोनों एक हो जाओगे और आप दोनों के बीच में फिर से वो पुराना कमिटमेंट लौट आएगा। यू बोथ विल बी अ हैप्पी कपल वंस अगेन। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, प्यार देंगे, बहुत सारा प्यार देंगे। ये चीज आएगी आपके लाइफ में, आपको पूरा भरोसा है इस समय। हालांकि सिचुएशन बहुत ऐसा, जो भी इंसिडेंट हुआ था वो ऐसा हुआ है कि जहां आपको लग नहीं रहा है कि आपके पार्टनर आ सकते हैं, ठीक है। सब कुछ हालात इतने ऐसे हैं कि खत्म हो गया है, उसके बावजूद भी आप सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा करके बैठे हैं कि हालात जरूर बदलेगा। बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है आपके साथ में इंसाफ होना ही चाहिए। आपने इतना कुछ दिया, बदले में आपको कैसे नहीं आपको प्यार मिलेगा। सो दिस इज योर एनर्जी। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहां आपका आपके पार्टनर के साथ में टोटल ब्रेकअप हो चुका है, जहां आपके पार्टनर के लौटने की उम्मीद दिख नहीं रही है, लेकिन आप सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा करके बैठे हैं, तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। और अगर नहीं है तो प्लीज आप दूसरी रीडिंग देखिए, जबरदस्ती खुद को फिट मत करिएगा। आइए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी में क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। द मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। वाओ, आपके पार्टनर भी आपको मिस कर रहे हैं, ओके। आपके पार्टनर भी आपको मिस कर रहे हैं। देखिए आपकी एनर्जी, उनकी एनर्जी में भी 5 ऑफ कप्स है, और ये आपके लिए जो निकाला था इसमें भी सेम कार्ड आया है, यानी कि दोनों तरफ हाल सेम है। जितना आप आपके पार्टनर को मिस कर रहे हैं, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, और वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं वो आएंगे, वहां पर वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में। देखिए वहां आपके लिए एनर्जी में था 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर वो भी 10 ऑफ कप्स की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। वो भी प्रे कर रहे हैं, वो भी जिस देवता को मानते हैं वहां वो भी प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं और फिर से आप दोनों के बीच में वही पुराना प्यार जाग जाए। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जो ये दिखा रहा है कि अभी उन्होंने अपने आप को समेट कर रखा हुआ है, बांध कर रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। वो भी शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं, दे आर नॉट मूविंग। आइए देखते हैं और क्या है उनकी करंट फीलिंग्स और एनर्जी में इस समय। ओके यस, मैंने कहा आपको कि वो भी दे आर जस्ट होल्डिंग बैक, दे आर कंफ्यूज्ड। ओके, तो यहाँ आपके पर्सन काफी कंफ्यूज्ड लग रहे हैं, ठीक है, और काफी कंट्रोल कर रहे हैं खुद को। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो बहुत बुरा घटना हुआ है आप दोनों के बीच में, उसमें हीलिंग कैसे आएगी, कैसे ये रिश्ता फिर से सुधरेगा। क्योंकि ना आप आगे बढ़ रहे हैं ना वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त काफी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है। आपके पर्सन अंदर ही अंदर मन ही मन घुट रहे हैं और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, काफी कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत दुखी है वो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को समेट रहे हैं। काफी परेशान है, बहुत सारे ऑप्शन सोच रहे हैं क्या करें, ये रास्ते से करें या वो रास्ते से करें, कैसे आप दोनों के बीच में फिर से सुलह हो, इस बारे में वो डेफिनेटली सोच रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनके इरादे क्या हैं, क्या है उनका इंटेंशन इस रिलेशनशिप के प्रति। ओह, द कार्ड्स आर फॉलिंग। उनकी एनर्जी काफी विचलित है। इसका मतलब, इस तरह कार्ड्स के गिरने का मतलब है कि एनर्जी काफी अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है उनकी एनर्जी। सो आपके पर्सन के इरादे क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के? व्हाट डू दे वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप? ओके, 5 ऑफ wands, 10 of swords and the devil के बॉटम ऑफ द डेक है 4। इस वक्त फिलहाल आपके पर्सन, जो भी घटना घटी है आप दोनों के बीच में, वो उनके लिए एक बहुत ज्यादा, उनको ऐसे लग रहा है जैसे बैक स्टैबिंग हुआ है उनके साथ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, ओके। और जो भी लड़ाई झगड़े, एक्चुअली लड़ाई झगड़ा मुझे यहाँ पर एक मिसकम्युनिकेशन या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है मुझे, जिसकी वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दिया है या उन्हें
धोखा हुआ है उनके साथ में, एंड जो उन्होंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। तो इस वक्त वो वक्त के चक्रव्यूह में फंसे हुए खुद को महसूस कर रहे हैं। ये सेपरेशन, आप दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा ही क्या बोलते हैं, जानलेवा साबित हो रहा है। और ये सेपरेशन में वो जो अकेलापन खा रहा है उनको, वो अपने आप को टोटली बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच में आपने उन्हें धोखा दिया है, ओके, आपने उनके साथ में गलत किया है। तो उनके लिए इस वक्त इस बात से बाहर निकल पाना ही मुश्किल हो रहा है। दे आर थिंकिंग एज इफ यू हैव बिट्रेड देम, आपने उन्हें धोखा दिया है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है। और इसके लिए उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकले। इस वक्त अपने आप को वो हील करने में लगे हुए हैं। आपके पार्टनर जो हैं, वो जो हादसा हुआ है उस हादसे के दर्द से बाहर निकलने में लगे हुए हैं। वो फिलहाल अभी उस दर्द में इतने डूबे हैं कि उनके लिए उस दर्द से ही बाहर निकल पाना मुश्किल हो रहा है। The Moon card, Six of Swords. Again, yes, your partner is on the healing journey right now. Okay, जो भी पास्ट में इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट से अभी तक आपके पर्सन बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो अपनी हीलिंग में लगे हुए हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्लैरिटी नहीं है, देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, जो भी आप दोनों में बहस हुई है, उस बहस में आपने उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, या अपने साइड की पूरी बात उनको रखी नहीं है। इस वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग में है और वो कोशिश कर रहे हैं इस मन की उलझन से बाहर निकलने का। दे आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट आंसर, यानी कि सच्चाई क्या है इसकी खोज में निकल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या सच्चाई हो सकती है, क्यों ऐसा हुआ। बहुत सारे सवाल है उनके मन में और वो अभी हीलिंग जर्नी पर हैं अपने। आइए जानते हैं कि क्या है उनका इंटेंशन इस रिलेशनशिप के प्रति, क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते से। डिवाइन प्लीज गाइड करें कि वो इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन, नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको अच्छी नजर में देखते तो हैं, मतलब उनकी नजर में आप काफी ग्राउंडेड और काफी समझदार इंसान। वो आपसे ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ में दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। ठीक है, उन्हें वो आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। आपके पर्सन का इरादा, उनका इंटेंशन ये है कि आप उनकी तरफ में आगे बढ़ें। दे आर वेटिंग फॉर योर एक्शन, योर इनिशिएशन। ओके, और वो इस वक्त शांत बैठे हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपके पर्सन वो चाह रहे हैं, उनका इंटेंशन है कि आप पहले आगे बढ़ें दोस्ती के लिए, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दिया है। ओके, तो इस वजह से वो चाह रहे हैं कि पहले आप आगे बढ़ें। द टावर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। यस, योर पर्सन इज ऑन वेटिंग एनर्जी। वो भी चाह रहे हैं कि बैलेंस हो जाए, उनका भी इरादा है इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना, लेकिन दे आर वेटिंग फॉर एक्शन फ्रॉम योर साइड। बार बार पेज की एनर्जी आ रही है, सो दे आर वेटिंग कि आप उनको कुछ तो मैसेज करें, कुछ तो इंटेंशन दिखाएं कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि जो भी इंसिडेंट हुआ था वो बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट था और इस वजह से वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन दिखाएं कि यू आर रेडी टू टॉक, यू वांट टू क्रिएट। वो तो बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि अभी तक वो उस दुख से बाहर निकल ही नहीं पाए। So your person is definitely waiting for you. The Empress, Three of Cups and Ace of Swords. Okay, तो आपके person, yes, they want a reconciliation. उनका इरादा है इस रिश्ते में reconciliation करना। They definitely want to reconcile with you. लेकिन वो चाह रहे हैं कि पूरी बात की सच्चाई लेकर के आप उनकी तरफ आगे बढ़ें। Ace of Swords कार्ड, वो आपको एक मैरिज मटेरियल पर्सन के रूप में डेफिनेटली देखते हैं। ठीक है, वो जानते हैं कि हाँ, आपने बहुत प्यार दिया है उनको, बहुत सच्चाई के साथ रहे हो आप हमेशा। तो इस वक्त भी वो आपसे सच्चाई की उम्मीद कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो और उन्हें बताओ कि हाँ, मैटर क्या था, जिस वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें और फिर से आप दोनों में फ्रेंडशिप डेवलप हो जाए। सो दे वॉन्ट रिकॉन्सिलिएशन एंड फ्रेंडशिप विथ यू। देयर इंटेंशन इज टू अगेन बिकम फ्रेंड्स विथ यू। फिलहाल इस वक्त उनके इंटेंशन में फ्रेंडशिप आ रहा है और आपकी तरफ से क्लैरिटी की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी तरफ से क्लैरिटी की उम्मीद कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और सब मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें।
यस, फिलहाल वो बहुत एंजाइटी में जी रहे हैं, रातों को उनको नींद नहीं आती है, बहुत परेशान है। अगर वो सोने भी जाते हैं तो आपकी यादें, वो पुरानी बातें सब उनको सोने नहीं देती हैं। बहुत दुखी हैं, खुद को बंधा हुआ, जैसे मैंने कहा, महसूस कर रहे हैं और एकदम लहूलुहान खुद को फील कर रहे हैं पास्ट की बातों को लेकर। बट कहीं ना कहीं वो यकीन कर रहे हैं कि वक्त बदलेगा और आप दोनों फिर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ जाओगे। ओके, वक्त बदलेगा और आप दोनों के बीच में फिर से एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप डेवलप होगा, ऐसा उनका पूरा उम्मीद है। दे आर waiting for this kind of for a reconciliation with you and friendship with you. So उनका इरादा डेफिनेटली है आपके साथ में लॉन्ग टर्म में रहना। ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते को छोड़कर निकल जाना चाहते हैं या अब उन्होंने मुंह मोड़ लिया है इस रिश्ते से, बिल्कुल नहीं। पास्ट की बातों को लेकर के काफी दुखी हैं और उस दुख से ही बाहर निकलने में उन्हें वक्त लग रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, आपने उन्हें सच्चाई बताई नहीं है, आपने कुछ गलत किया है। ओके, लेकिन हाँ, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, उन्हें पूरा विश्वास है कि यस, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड दिखा रहा है, उन्हें लग रहा है कि थोड़ा और वक्त जाने दो, उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, आइए और जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनके करंट इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर। क्या चाहते हैं आपके पर्सन? ओके, देखिए, ग्रीफ, बहुत दुखी है। मैंने आपसे कहा कि यस, आपके पर्सन बहुत दुखी हैं। ट्विस्ट, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, बिटर स्वीट, काफी पुरानी जो खट्टी मीठी यादें हैं ना, उन यादों में डूबे हुए हैं आपके पर्सन, तो काफी दुखी हैं। उनके मन में 50 सवाल है। ठीक है, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, वो क्यों बोला आपने, ऐसे क्यों बोला, और पुरानी जो अच्छी और बुरी जो भी मेमोरीज हैं, उन मेमोरीज में डूबे हुए हैं आपके पर्सन। आइए जानते हैं उनका इरादा क्या है इस रिश्ते के प्रति, क्या चाहते हैं वो। गॉसिप, यस, थ्रिल। अब ये 3 जन देख रहे हैं, इसका मतलब वो आपसे बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू टॉक विथ यू। उनका इरादा है आपके साथ में रिकंसिलेशन करना, फॉरगिवनेस, वाओ ब्यूटीफुल, एंड ट्रिकरी। वो जानते हैं कि हाँ, उनसे भी क्या गलती हुई है, इस बात को वो भी समझते हैं, लेकिन वो खुलकर आपसे सॉरी कहना नहीं चाहते। उन्हें सॉरी कहने में उन्हें तकलीफ हो रही है। सो वो आपसे माफी तो मांगेंगे, लेकिन माफी मांगना भी चाहते हैं वो, लेकिन डायरेक्टली सॉरी नहीं कहेंगे। वो अपने तरीके से वो आपको अपने एक्शंस के जरिए एहसास दिलाएंगे कि हाँ, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास है और वो भी आपसे माफी मांगना चाहेंगे, वो आपसे भी माफी की उम्मीद रख रहे हैं। ठीक है, दे वॉन्ट यू ऑल्सो टू गो एंड टेल देम सॉरी। ठीक है, और उसके बाद में फिर रिकंसिलेशन हो। तो यानी कि आपके पर्सन आपसे न सिर्फ दोस्ती चाह रहे हैं, बल्कि आपसे माफी भी चाह रहे हैं कि जो भी गलती हुई है उससे आप भी उन्हें माफ करें और वो भी आपको माफ करेंगे, लेकिन वो डायरेक्टली आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, वो अपने एक्शंस के जरिए आपको दिखाएंगे कि हाँ, उन्हें भी रियलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, आइए और जानते हैं कि आपके ओरेकल कार्ड से कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी क्या है। अगेन, ओह माय गॉड, सी, ये 3 की एनर्जी बार बार आ रही है। आप देख रहे हैं, कम्युनिटी, गॉसिप, और वहां भी 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स था। तो यस, आपके पर्सन फ्रेंडशिप फिर से चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं, आपके साथ में एक होना चाहते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। हैप्पी फैमिली, यहाँ 10 ऑफ कप्स भी आया था आपके पार्टनर की एनर्जी में ना, वो मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये देखिए, आपके पर्सन की एनर्जी में आपके साथ में फिर से घर बसाना, फिर से एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना, आपके साथ में शादी करना चाहते हैं वो। ओके, सो दे वांट अ फैमिली विथ यू। उनके इरादे बिल्कुल भी नेक हैं, वो आपके साथ में फिर से एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन उनसे ये कह रहा है कि यस, ये चीजें होंगी, खत्म नहीं हुआ है आप दोनों का रिश्ता। ठीक है, खत्म नहीं हुआ है आप दोनों का रिश्ता। उनका इरादा है आपके साथ में शादी करना, घर बसाना। यस, स्ट्रैटेजी, यिन यांग,
एंड एंजल ऑफ लव। आपकी पर्सन आपको डेफिनेटली एंजल ऑफ लव की तरह देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए विक्ट्री कार्ड है, तो इन्हें यकीन है कि यस, ये रिश्ता हारेगा नहीं, ये प्यार हारेगा नहीं। वो आपको सच में एंजल ऑफ लव की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि जितना प्यार आपने उन्हें दिया है, आपसे पहले किसी ने उनको इतना प्यार किया नहीं। आपके साथ में वो एक यिन यांग वाली एनर्जी फील करते हैं, यानी कि यू एंड दे बोथ मेक अ कंप्लीट रिलेशनशिप, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए फुली कंपैटिबल हो उनकी नजर में। उनके दिमाग में कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जरूर चल रही है कि इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो उनके इरादे हैं इस रिश्ते को ठीक करने की, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाते हुए लग रहे हैं। तो बहुत जल्द आपके पर्सन के एंड से मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकंसिलिएशन के लिए एफर्ट्स डाल सकते हैं वो, क्योंकि वो काफी परेशान है। यहाँ बाहर बार बार 3 की एनर्जी आई है जो रिकंसिलिएशन को दिखाता है। ये जानते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या है और उनके इरादे क्या। मिल्क एंड हनी, सो ब्यूटिफुल। यस, योर पार्टनर वांट्स एवरीथिंग बैक, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड ऑल दैट ग्लिटर्स। अगर आपको लग रहा है दूर से कि आपके पार्टनर बहुत खुश हैं, अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुत खुश हैं और अपनी दुनिया में मस्त हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत दुखी हैं आपके बिना। दूर से जो चीज इतनी ग्लिटरी लगती है, जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी उतनी ही ग्लिटरी हो। आपके पर्सन दुखी हैं, परेशान हैं, वो जानते हैं आपने उन्हें कितना प्यार दिया है, तो अब वो आपको भी उतना ही रिटर्न प्यार देना चाहते हैं। उनके इरादे में डेफिनेटली है कि एक्सचेंजिंग गिफ्ट से दिखा रहा है कि पहले आपने उन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत सच्चा प्यार दिया, एक ट्रू लाइफ पार्टनर की तरह आपने उन्हें प्यार दिया है। उन्हें इस बात का रियलाइजेशन है और अब वो रिटर्न भी आपको उतना ही प्यार देना चाहते हैं। ओके, एंड मिल्क एंड हनी, यानी कि आपके साथ वो एक सुंदर भविष्य, मिल्क और हनी को जब मिक्स किया जाए तो इससे ज्यादा मीठा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही वो आपके साथ में एक बहुत ही मिठास भरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। दे सी यू एज देयर ट्रू लाइफ पार्टनर, एज देयर सोलमेट। आपके साथ वो बहुत खुश रहते हैं और आपके साथ ही वो अपनी खुशी देख रहे हैं। सो आई थिंक योर पार्टनर की इरादे आपके साथ में यस, घर बसाना, शादी करना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एंड टू गिव यू इन एक्सचेंज आपको रिटर्न में बहुत सारा प्यार भी देना चाहते हैं, जो प्यार आपने उन्हें पहले दिया है। ठीक है, सो यहाँ आपकी पार्टनर की एनर्जी भी सेम आपके जैसी है कि वो भी बहुत दुखी हैं आपके बिना, लेकिन वेट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और उनको अप्रोच करें फ्रेंडशिप के लिए, और फिर ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए। क्योंकि उनके पास में क्लैरिटी नहीं है। यू नीड टू मेक क्लियर द थिंग्स। यहाँ रीडिंग देखकर ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना जरूरी है। आइए एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कार्ड्स बार बार गिर रहे हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी काफी विचलित है, काफी परेशान लग रहे हैं वो। इम्प्रूविंग हेल्थ, ये कार्ड बता रहा है कि यस, जो भी आप दोनों के बीच में अभी हालात चल रहे हैं, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का हेल्थ सुधरेगा। यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी जो दुख का समय है, तकलीफ है, ये सब कुछ हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। हालात बदलेंगे, सुधरेंगे। रिकवरी, यानी कि जो रिश्ता आपको लग रहा है कि आपने खो दिया है, हमेशा के लिए बंद, खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। ये रिश्ता फिर से एक बार रिकवर होगा, आप फिर से अपने पार्टनर को पा सकेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, यहाँ ट्रस्ट कार्ड है। ये ट्रस्ट कार्ड बता रहा है कि आपको विश्वास रखने की जरूरत है इस रिलेशनशिप। आइए रोमांस एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। अगर आपने अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं या मैं वैसा नहीं, तो उन चीजों से आप बाहर निकलिए। ठीक है, इस रिश्ते में बहुत ज्यादा खुद को कंट्रोलिंग मत रखिए। लेट लेट योर सेल्फ फ्लो। चिल्ड्रन, यानी कि इस रिश्ते में फिर से एक न्यू बिगिनिंग होगी। चिल्ड्रन मतलब एक न्यू बिगिनिंग इन द रिलेशनशिप।
सो एंजल, रोमांस एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि यस डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होगी, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। और रोमांस एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप अपने पार्टनर का हाथ पकड़िए और एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करिए। यू नीड टू टॉक टू ईच अदर, यू नीड टू स्पेंड टाइम टुगेदर। सो रोमांस एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि दुनिया में बिजी रहने के बजाय आप अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा वक्त बिताइए, उनके साथ में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करिए, दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको क्लियर करिए, तब जाकर के आप दोनों फिर से एक हो पाएंगे। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आपके पास पर्सन की करंट फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, क्या इरादा है उनका, क्या वो सही में आपको पाना चाहते हैं या नहीं, तो अब आपको पता चल गया है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।